कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वीडियो का टाइटल है कि पूरी दुनिया ने देखा प्यारे नबी का जिंदा मोजज़ा। तो देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में, कैसा मोजा था जो हुआ था उस टाइम पे, है ना। खजूर का पेड़, जन्नती खजूर का पेड़, कुछ ऐसा वाकया हमें याद भी नहीं आ रहा या हमने सुना हो कहीं पे। तो इसको सुनते हैं, फटाफट फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि प्यारे नबी का वाकया होने वाला है। सो करें प्ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद हर आशिक रसूल खुशी से झूम जाएगा। जाहिर सी बात है, प्यारे नबी का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का ये वाक़या आपको ये मालूम करके देगा कि यकीनन हमारे नबी की क्या शान है और वो यकीनन जन्नत के मालिक है और वो किस तरीके से अता करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो यतीम था वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर ये बात कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास चंद खजूर के दरख्त है और मैं उनकी दीवार से घेरना चाहता हूँ, लेकिन एक परेशानी ये आ रही है कि जहाँ पर मेरे खजूर के दरख्त है वहीं पर मेरे पड़ोसी का भी एक दरख्त है और जिसकी वजह से मैं अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी दीवार खड़ी करूँगा तो मेरी दीवार जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरे पड़ोसी का भी दरख्त आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दीवार हो वो सीधी हो जाए। इसके लिए मैंने अपने पड़ोसी से भी बात कर रखी है। क्या अगर तुम चाहते हो कि अपने दरख्त को मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम भी अता कर सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मेरे जो पड़ोसी है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं रहे हैं, वो कोई रकम लेने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी दीवार कैसे खड़ी करूँगा। अगर खड़ी करूँगा तो वो टेढ़ी हो जाएगी और जिसकी वजह से दीवार गिरने का खतरा बना रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। आका करम फरमाइए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस नौजवान यतीम की बात सुनने के बाद प्यारे आका ने उस शख्स को बुलाया जो उस नौजवान का पड़ोसी था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका की बात के ऊपर वो पड़ोसी भी आका की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर आका ने फरमाया कि जो नौजवान शख्स ये अपने दरख्त के चारों तरफ से दीवार खड़ी करना चाहता है, लेकिन बीच में तुम्हारा खजूर का दरख्त आ रहा है कि जिसकी वजह से ये अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा है, तुम ऐसा करो कि जो अपना दरख्त है वो तुम इसको बेच दो ताकि तुम्हें अच्छा मुनाफा हासिल हो। लेकिन बावजूद इसके प्यारे आका की बात को उसने ना सुना और उसने ये बात कह दी कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चाहे दुनिया के अंदर किसी मसले का हल मिले ना मिले, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई जाता है तो वो यकीनन कभी मायूस नहीं लौटता और यकीनन हर मसले का हल मौजूद होता है। मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया, यानी उस नौजवान का जो पड़ोसी था उससे ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो ये जो दरख्त है इस नौजवान शख्स को दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक ऐसा पेड़ मिलेगा खजूर का जिसके साए की बात की जाए तो तेज रफ्तार से 70 साल या फिर 100 साल की मुसाफत होगी उस साए को पार करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब साया इतनी दूर तक पड़ता है तो वो जो दरख्त होगा वो कितना आलीशान होगा, कितना बड़ा होगा और उसमें लगने वाले खजूर जो होंगे उसकी क्या बात होगी, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। जब आका ने ये बात बताई, बावजूद इसके वो जो शख्स था वो टस से मस ना हुआ। वो यकीनन हैरान ज़रूर हुआ कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे जन्नत के अंदर एक बड़ा आलीशान खजूर का पेड़ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। तभी वहाँ मौजूद एक सहाबा इकराम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आकर ये बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इस नौजवान पड़ोसी से ये जो दरख्त है मैं खरीद लूँ तो क्या मुझे भी जन्नत के अंदर वो दरख्त मिल जाएगा? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ, वो दरख्त तुम्हें भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, वो जो सहाबा इकराम थे उनके पास एक बहुत बड़ा खजूर का बाग था कि जिस बाग के अंदर करीब 600 दरख्त मौजूद थे मेरे प्यारे दोस्तों। और वो जो खजूर का बाग था वो मदीने के अंदर बड़ा ही मशहूर था। कहने का मतलब ये है
कि उस बाग के अंदर जो खजूर हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा हुआ करते थे, और यहाँ तक कि हर कोई उन खजूरों को खाने का इंतज़ार किया करता था, ख़रीदने का इंतज़ार किया करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो सहाबाई किराम थे वो उस नौजवान के पड़ोसी के पास गए और उससे जाकर ये बात कही कि मैं इस दरख्त को ख़रीदना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें अपने खजूर के बाग देता हूँ जिसमें 600 दरख्त है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स, वो जो नौजवान का पड़ोसी था, वो बड़ा हैरान हो गया और दिल ही दिल में बड़ा खुश होने लगा, लेकिन शायद ये बात नहीं जानता था कि उसने बहुत ही बड़ी नेमत खो दी। वो दुनिया की रंगत में खो चुका था, इसी वजह से उसे आखिरत वाला इनाम यकीनन समझ नहीं आया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो उस नौजवान का पड़ोसी था वो उस बात को लेकर बड़ा हैरान तो होगा कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे मदीने के खजूर का बाग मिल जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात के ऊपर वो जो पड़ोसी था वो राज़ी हो गया और उसने सौदा पक्का कर लिया और खजूर के बाग के बदले में उसने अपना एक खजूर का पेड़ जो था वो सहाबा इकराम को दे दिया, और फिर सहाबा ने वो जो खजूर का दरख्त था वो उस नौजवान को दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सहाबा इकराम जो थे वो अपने घर के जानिब दौड़े और घर पहुंचने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि मैंने इस खजूर के बाग का सौदा कर दिया है और इसके बदले में मैंने जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त खरीद लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सहाबा इकराम की जो अहलिया थी, यानी कि जो आपकी बीवी थी, वो भी एक मोमिन थी और वो यकीनन इस बात को जानती थी कि जो मेरे शोहर ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और मेरे शोहर जो फैसले लेते हैं वो कभी गलत फैसला नहीं लेते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस खजूर के बाग के अंदर बहुत सारे मीठे पानी के कुएं भी थे। इसके अलावा सहाबाए किराम का घर भी मौजूद था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने अपने अहलिया को लिया, अपनी बीवी को लिया और वहाँ से निकल आए। अपने घर में से कोई सामान नहीं उठाया, ना आपने उठाया और ना ही आपकी बीवी ने कोई सामान उठाया, इस वजह से कि सौदा पक्का हो चुका है। और यहाँ से अगर अपने घर में से हम कोई भी माल और दौलत उठाते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो सकती है, और यही सोचकर आपने कोई रकम नहीं उठाई, कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं उठाया और अपनी बीवी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत के उस दरख्त के बदले में अपने सारे बागात बेच दिए, यहाँ तक कि मैं अपनी मालो दौलत, मीठे कुएं और अपने घर को भी छोड़कर आ गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका गिनती गिन रहे थे, तो ये मंजर देखने के बाद सहाबा इकराम जो होते हैं वो ये बात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्या गिनती गिन रहे हैं? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका फरमाते हैं कि उस एक पेड़ के बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक पेड़ तो मिल गया, लेकिन सिर्फ तुमने उस नौजवान के पड़ोसी को जो दरख्त जो था उसको खरीदने के लिए अपने खजूर का सारा बाग बेच दिया, साथ ही साथ मीठे कुएं को भी छोड़ दिया, और इसके अलावा जो बाग के अंदर तुम्हारा घर मौजूद था, तुम्हारी जो मालो दौलत थी, तुम उसको भी छोड़कर आ गए। तो मैं ये गिन रहा था कि तुम्हें एक खजूर के बदले में तुम्हें एक पेड़ तो जन्नत के अंदर मिल रहा है, लेकिन जो तुम इतनी मालो दौलत छोड़कर आए हो और एक मामूली से खजूर के पेड़ के बदले में तुमने अपना सारा बाग बेच दिया, उसकी मैं गिनती कर रहा हूँ कि जन्नत के अंदर तुम्हें खजूर के कितने पेड़ मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका की शान देखिए कि आप मदीने में बैठकर जन्नत के दरख्तों का यकीनन आप सौदा कर रहे हैं। ये हमारे प्यारे आका की शान है। यकीनन आप जन्नत के मालिक हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप देखिए सहाबाए किराम का अकीदा कितना पुख्ता था कि जन्नत के सिर्फ एक दरख्त को पाने के लिए आपने अपनी सारी बागात, मालो दौलत को बेच दिया, अपने घर, अपनी मालो दौलत, यहाँ तक कि मीठे पानी के कुएं को भी बेच दिया। तो ये है सहाबा इकराम का मकाम। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को ये थी वीडियो। एंड जो लालच हमें पहली बात तो किसी चीज का नहीं करना चाहिए भाई। कोई ऐसे बंदे होते हैं कि जो सब कुछ त्याग देते हैं। अगर आज के जमाने में ऐसे चक्करों में हम बहुत ही एक कहते हैं ना नायाब या कुछ चीज खो सकते हैं जिंदगी में, है ना। सही बात है। कितना अच्छा वाक़या था कि उन्होंने कहा कि मुझे दीवार बनानी, लेकिन एक
मेरे पड़ोसी का पेड़ आ रहा है ना बीच में, तो मैं इसका क्या सोल्यूशन है, दोनों को दिया ये ऑफर कि ऐसे ऐसे तुम्हें एक जो जन्नत में पेड़ मिल जाएगा। लेकिन जो पड़ोसी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन उस इंसान ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। एंड बड़ी बात है कि सब कुछ छोड़ के वो चले गया ना, सही बात, अपना घर दौलत माल है ना जो भी था, हाँ। घर डाला होगा। तो मतलब बंदा अपने जहाँ पे रह रहा है, जहाँ ठिकाना है उसका, उसको सब कुछ छोड़ के, भाई साहब उसको पता नहीं होगा कि मैंने कहाँ रहना है या मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता। तो वो सब छोड़ के बस जो उसको चीज़ कही थी उसमें चला गया और उसमें अपनी हाजिरी दे दी। तो ये थी वीडियो, ये था वाक्य, बहुत ही कमाल का, बहुत ही प्यारा सा वाक्य था। एंड वी होप सो गाइस आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। हाँ, और ऐसे ही और ज़्यादा वाक्य हमें सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि मज़ा आता है वाक्य सुनने में, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें भी पता चलता है कि रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है। और आफ्टर द मतलब धरती मतलब इसके धरती के बाद, जब जिंदगी के लाइफ के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, असली लाइफ यहाँ नहीं है, असली लाइफ तो बाद में है ना, असली ज़िंदगी तो बाद में शुरू होगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक टेस्ट करने के लिए भेजा है हमें भगवान ने ज़िंदगी पे कि जाओ, हमें तुम्हें परख रहा हूँ मैं, तुम कैसे रहते हो यहाँ पे। एक लालच हमें दिए जाते हैं, लोभ हमें दिया जाता है, ये सब चीज़ें ना जिसे देख के हम आंधे होते हैं, ग्रैब करने के लिए ढूंढते हैं चीज़ें। लेकिन जो असली ज़िंदगी है, जो चीज़ हम यहाँ करेंगे उसका मतलब हमें रिवार्ड ऊपर जाके मिलेगा, चाहे वो गलत करेंगे अच्छी करेंगे, उसका रिवार्ड वैसा ही होगा, उतना खतरनाक या उतना अच्छा। तो बस ये है कि अच्छे काम करो और नेक बन के रहो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।